नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और जो भी हमारी टॉप ब्रांड्स हैं, टॉप कंपनीज हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। इनका कंपनीज के कौन इसके चीफ हैं या कौन फाउंडर है, कहाँ पर इसके हेडक्वार्टर्स हैं और उसकी टैगलाइंस वगैरह। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हमें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, इतना डिटेल में हमें एक एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ क्या पता होना चाहिए कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और सिर्फ आपका इकोनॉमी का ही पार्ट नहीं है, ये आपका जनरल नॉलेज का भी पार्ट है। तो अगर आप इसको पढ़ लेंगे अच्छे से तो आप कोई भी, चाहे एसएससी का एग्जाम देखिए, चाहे बैंकिंग का एग्जाम देखिए, या आप रेलवे का एग्जाम देखिए, कोई भी आप एग्जाम देख लीजिए, आप वहां पर देखिएगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, जिसमें आपका हेडक्वार्टर मतलब कि उसका मुख्यालय कहाँ पर है जरूर पूछा जाता है। तो ये जनरल नॉलेज का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके साथ साथ हमारे इकोनॉमी के सिलेबस में भी है। तो हमें क्या करना है? हम लोग पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और उसके हेडक्वार्टर्स के बारे में। इसके बाद फिर हम लोग समझेंगे कि हमारे यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में कौन कौन सी टॉप की कंपनीज हैं, उनका कौन फाउंडर है, कौन सीईओ है, ये सब समझेंगे और उसकी टैगलाइंस। क्योंकि आपने अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा तो वहां पर कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आपका कंपनी से रिलेटेड पूछा गया। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। हमें कुछ भी नहीं करना है, डिटेल में नहीं जाना है, हमको सिर्फ लर्न करना है, हमें सिर्फ याद करना है। समझ गए ना आप? अब देखिए, इसीलिए आपको एक तरीके से दिया गया है, न्यूयॉर्क में किसके किसके हेडक्वार्टर हैं सामने आपके लिखा हुआ है। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ या यूएन बोल सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूएनएफपीए, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। यूएन वुमेन और यूएन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी। इन सब के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? इन सब के हेडक्वार्टर्स हैं आपके न्यूयॉर्क में। इसके बाद आता है आपका आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ग्रुप और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ग्रुप, इन दोनों के हेडक्वार्टर्स हैं आपके वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है। इसके बाद देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आप एसएससी के या बैंकिंग के पेपर देखेंगे, आप वहां पर देखिएगा जो हेडक्वार्टर्स पूछे जाते हैं उसमें एक जिनेवा से रिलेटेड जरूर पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अच्छे खासे हेडक्वार्टर्स हैं। जैसे डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ, इसका भी आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ, ये भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में। आईएसओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, आईएसओ। ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ने हैं, जिनेवा में कौन कौन से हैं, ये सारी पूरी आपके सामने लिस्ट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, यूएन एड्स। इन सब के हेडक्वार्टर्स हैं आपके जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है। अब अगर आपको इसको लर्न करने में दिक्कत हो रही है तो देखिए क्या होता है कि अपनी खुद से कोई शॉर्ट ट्रिक बना लीजिए, कैसे भी जैसे भी आपको ठीक लगे। आप अपनी एक शॉर्ट ट्रिक बना लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में कौन कौन से हेडक्वार्टर्स हैं। तो वो क्या रहता है, थोड़ा सा हमें हमारे लिए ईजी रहता है पढ़ने में। ऐसे अगर आप इतनी सारी लिस्ट है, सब मिक्सअप हो जाएगा। तो आप कोशिश करिए कि अपनी एक शॉर्ट ट्रिक बना लीजिए कि आप जेनेवा में ये हैं, और जो भी जैसे भी आपको ठीक लगे वो अपनी एक शॉर्ट ट्रिक बना लीजिए, उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। इसके बाद आ जाते हैं फ्रांस की तरफ चलते हैं। पेरिस में देखिए यूनेस्को का हेडक्वार्टर है और ओईसीडी का। यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए एक चीज और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये जो आपके सामने एब्रीविएशंस लिखे हुए हैं, अब जैसे यूनेस्को का एब्रीविएशन क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एब्रीविएशन मतलब फुल फॉर्म एक तरह से। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसलिए आपको सिर्फ अकेले हेडक्वार्टर्स तो नहीं, हेडक्वार्टर्स पता होने चाहिए, इसके साथ साथ आपको इसका एब्रीविएशन भी पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरल नॉलेज का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका भी हेडक्वार्टर आपका पेरिस फ्रांस में। इसके बाद देखिए यूएनआईडीओ, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आईएईए, इसका हेडक्वार्टर है वियना में। इसके साथ साथ ओपीईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपीईसी, इसका भी हेडक्वार्टर आपका वियना ऑस्ट्रिया में। इसके बाद है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन आईएमओ, इसका हेडक्वार्टर है लंदन
यूके में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, अब आगे देख लीजिए। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस लंदन यूके, एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन यूके। इसके बाद आ जाते हैं FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर आपका रोम इटली में। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो, इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन बर्न स्विट्जरलैंड। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान जकार्ता इंडोनेशिया। APEC एपेक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन क्वींसटाउन सिंगापुर। ये आपको लर्न करने ही पड़ेंगे, इसको कुछ समझाने वाली चीज नहीं है, ये हमको लर्न करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो हमें लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके एग्जाम में जरूर इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। हो सकता है आपको इकोनॉमी के सेक्शन में ना मिले, हो सकता है जीके वाले पार्ट में मिल जाए, तो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं फायदा ही होगा। अगला आ जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, बर्लिन जर्मनी में है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी अबू धाबी UAE। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन कहां पर है? काठमांडू नेपाल में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जद्दा सऊदी अरेबिया। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन एबिन मॉरिशियस। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ग्लैंड स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री नॉर्थ कैरोलिना में इसका हेडक्वार्टर है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स द हेग नीदरलैंड। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लॉसेन स्विट्जरलैंड। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO। टूरिज्म का कहां पर हेडक्वार्टर है? मैड्रिड स्पेन में। ठीक है। यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी टोक्यो जापान। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ द हेग नीदरलैंड। अब देखिए, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स और इसके साथ साथ आपका ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इन दोनों के हेडक्वार्टर हैं द हेग नीदरलैंड में। ठीक है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD जेनेवा स्विट्जरलैंड। जेनेवा के बारे में अभी हम पीछे बता चुके हैं, जेनेवा में बहुत सारे वहां पर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें ये भी है UNCTAD यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसके बाद नैरोबी केन्या में है UN हैबिटेट का हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP रोम इटली में है। WFP रोम इटली में है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का अगर आपने नाम सुना होगा तो आपको पता होना चाहिए 2020 का नोबेल पीस प्राइज दिया गया इनको। नोबेल पीस प्राइज 2020 का किसको मिला है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। हेडक्वार्टर कहां पर है? रोम इटली में। ठीक है, आगे आ जाइए। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ICOMOS पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, फ्रांस में है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP नैरोबी केन्या। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज UNHCR जेनेवा स्विट्जरलैंड। देखिए, यूनाइटेड नेशंस के जितने हैं ये हेडक्वार्टर्स या जितने ये ऑर्गेनाइजेशन हैं आपको ये पढ़ने ही पड़ेंगे। यूनाइटेड नेशंस वाले तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, वैसे जो मैंने आपको लिस्ट दी है बहुत ही सिलेक्टेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस लिस्ट को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, आप पढ़िएगा जरूर। हो सकता है आपको इसमें इकोनॉमी में ना मिले, हो सकता है आपको जनरल नॉलेज में मिल जाए, हो सकता है आपको किसी और एग्जाम में मिल जाए, SSC में मिल जाए, बैंकिंग में मिल जाए, NTPC में मिल जाए, रेलवे में मिल जाए, कहीं भी हो सकता है आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो ये आपके लिए फायदेमंद ही है। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम UNODC वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद UNICRI टूरिन इटली। क्या है ये? यूनाइटेड नेशंस इंटर रीजनल क्राइम एंड जस्टिस रिसर्च इंस्टीट्यूट। मैंने आपको बोला है एब्रीविएशन भी आपको पढ़ने हैं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। UN ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन UNDRR स्विट्जरलैंड जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO मॉन्ट्रियल कनाडा। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP न्यूयॉर्क USA। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट IFAD रोम इटली। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो ये है हमारी पूरी लिस्ट किसकी?
जो आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। एक आपका यहाँ पर छूट गया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका आपका हेडक्वार्टर है, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब ये देखिए, ये जो पूरी आपको लिस्ट दी गई है, ये पूरी की पूरी आपको लिस्ट, ये पूरी लिस्ट आपको लर्न करनी है, पढ़नी ही पड़ेगी आपको। पूरी लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप जीके का एग्जाम आप देख लीजिए, कोई भी जीके में आपको इससे रिलेटेड एक नया क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए ICJ का आपका मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं सिंपल से, लेकिन एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए, आपने पढ़ा होगा तभी तो आपको पता होगा। तो इसलिए इसको इग्नोर मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।